बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। राजधानी पटना के बहादुरगंज थाना इलाके के रामकृष्णा कॉलोनी में स्थित मां सरस्वती निवास लॉज में एक छात्र की लाश मिली है, जो समस्तीपुर का रहने वाला था, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और हर कोई कमरा नंबर D1 के अंदर का सच जानना चाहता है, जो अभी ओझल है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पटना में सुरक्षित नहीं छात्र, हॉस्टल के बंद कमरे में मिली लाश, खुला दरवाजा मचा हड़कंप। मां सरस्वती निवास, रामकृष्णा कॉलोनी, बाजार समिति, पटना 6। राजधानी पटना के बाजार समिति स्थित यही वो मां सरस्वती निवास हॉस्टल है, जिसके एक बंद कमरे में इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र की लाश मिली है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। हॉस्टल में शव मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते हॉस्टल से लेकर सड़क तक लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। देखिए, मां सरस्वती हॉस्टल का यही वो कमरा है जिसमें छात्र की लाश मिली है। बेड पर छात्र औंधे मुंह कंबल में लिपटे मौत की आगोश में सो रहा है। पास में किताबें रखी हुई हैं। कमरे में फर्श पर सामान बिखरा पड़ा है और पुलिस उस खौफनाक मंजर को मोबाइल के कैमरे में कैद कर रही है, ताकि सच सामने आ सके। नाम का एक लड़का है जिसकी हत्या की बात बताई जाती है। हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी को भेजा है NMCH। चिकित्सक के मंतव्य के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जांच चल रही है। क्या चीज़ की तैयारी यहाँ रहकर करता था? यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था। यहाँ रह के पिछले 10 महीने से रह रहा है। कोई रूम पार्टनर जिसका साथ में था? नहीं, अभी तो कोई नहीं था, अकेले रहता था। बॉडी में उल्टा पेट के बल। क्या लगता है जिनकी हत्या की गई है कि सुसाइड है? सर, इसमें तो कहीं से कोई डाउट नहीं है कि ये कंफर्म हत्या है। कैसे हत्या किया गया होगा? हत्या चाकू से गोद काट के मारा गया? सर, वो तो फॉरेंसिक टीम भी आई तो सामने हो गया सब चीज़ कि वहाँ चाकू मिला जिसपे खून लगा हुआ था। उसका गला जो है ब्लैंकेट है एक पतला सा, उससे दबाया गया है। वहाँ एक सस्पेन मिला जिसको जला के उसके पूरे बॉडी को जलाया गया, ठीक है। और काफ़ी हाथापाई भी हुआ है। रूम का सारा सामान इधर उधर मिला। सही सुना आपने। जिस छात्र की लाश मिली उसका नाम राहुल कुमार राय है, जो मूल रूप से समस्तीपुर जिले के सिमराहा खानपुरा का रहने वाला है। पिछले 1-1.5 साल से वो पटना में रहकर IIT की तैयारी कर रहा था। राहुल मां सरस्वती निवास में अपने गांव के लड़कों के साथ पार्टनरशिप में रह रहा था। उसी में से आर्यन नाम के एक लड़के से उसका विवाद चल रहा था। विवाद को लेकर ही उसने आर्यन को रूम खाली करने को कहा था। आर्यन 31 मार्च 2022 को कमरा खाली कर वहां से चला गया। उसके बाद राहुल अकेले कमरे में रह रहा था। उसके ठीक 2 दिन बाद राहुल की उसके ही कमरे में निर्मम हत्या कर दी गई और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। ना किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, ना ही किसी ने उसके कमरे में किसी को आते जाते देखा। खुलासा तब हुआ जब मृतक का चचेरा भाई लव कुमार हॉस्टल पहुंचा और देखा कि राहुल के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने कई बार आवाज लगाई, दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे अनहोनी का डर सताने लगा। उसने कमरे में लगे रोशनदान से जब झांक कर देखा तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अंदर का मंजर बेहद ही खौफनाक और डरावना था। तो आए हम यहाँ और आए तो देखे वेंटिलेटर होकर के अचेतावस्था में पड़ा हुआ था। फिर प्रशासन को सूचना दिया गया, प्रशासन आई
रात में तो कुछ नहीं हो पाई, ना पोस्टमार्टम हो पाएगा और ना एफएसएल की टीम आई। हमने एफएसएल टीम की बुलाने की डिमांड किया। आज सवेरे में एफएसएल की टीम आई है, डीएसपी साहब आए हैं और कुछ महत्वपूर्ण एंगल उसमें निकल रहा है और इसके वजह से 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 3 लोगों से पूछताछ जारी है। उसने बिना देर किए स्थानीय थाने को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर जब अंदर दाखिल हुई तो पुलिस वाले के भी होश उड़ गए, क्योंकि अंदर मंजर बेहद डरावना था। राहुल के गले में चाकू के जख्म के कई निशान थे। उसके शरीर को गर्म बर्तन से जलाया गया था। सबसे बेहद खौफनाक बात तो ये थी कि शैतानों ने हत्या के बाद उसकी एक आंख निकाल ली थी, जो पुलिस के लिए भी हैरान करने वाली थी। पुलिस ने तुरंत ही एफएसएल टीम को खबर की और साक्ष्य बटोरते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन कोई ठोस वजह सामने निकल कर नहीं आ रहा है। परिजन भी हत्या के पीछे वजहों को खुलकर बता नहीं पा रहे हैं और पुलिस भी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। हत्या का कुछ अभी स्पष्ट कुछ ये नहीं पता चल पा रहा है। हाँ, चाकू गोद के मारा गया है, पूरे शरीर पर जलाया गया है और आंख निकाल लिया गया है चाकू से, और पूरा गला पे शरीर पे निशान है और पूरा बॉडी में जख्म है और निर्मम ढंग से हत्या किया गया है। तो हमारे प्रशासन से, बिहार सरकार से डिमांड है कि एसआईटी का गठन हो और एसआईटी का गठन होकर के हत्या में जो भी संलिप्त है उस दोषी व्यक्ति की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अब सवाल यह है कि क्या राहुल की हत्या रूम पार्टनर से विवाद में हुई? क्या रूम पार्टनर आर्यन ने हत्या की साजिश रची है? अगर नहीं तो राहुल की हत्या हॉस्टल के कमरे में जाकर किसने की? क्या राहुल को मारने के लिए हत्यारे बाहर से आए हुए थे? अगर हाँ, तो हॉस्टल में तैनात गार्ड ने उन्हें क्यों नहीं देखा? अगर नहीं, तो क्या राहुल का हत्यारा हॉस्टल में से ही कोई एक है? आखिर क्या है राहुल की निर्मम हत्या के पीछे का सच? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस वालों को तलाशने होंगे, क्योंकि राहुल की हत्या की मिस्ट्री इन्हीं सवालों के जवाब के इर्द गिर्द घूम रही है। पुलिस को इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर तफ्तीश करने की जरूरत है, ताकि हत्या के पीछे का सच सामने आ सके और आरोपियों का चेहरा बेनकाब हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 4 को हो गया, 4 को घटना 1 महीना कहाँ जाएगा? वो पूरे लाव लश्कर के साथ इकट्ठा तो हुए थे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और पिस्टल वाले लुटेरों को पहुंचा दिया जेल की सलाखों के पीछे। सहरसा में बदमाश फेल, पुलिस ने बिगाड़ा खेल। तीनों पहुंच गए जेल। पुलिस वालों के सामने टेबल पर पड़ी चमचमाती पिस्टल और मौत की ये गोली उन बदमाशों की है जो दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देते हुए आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे और बेखौफ गली मोहल्ले में घूम रहे थे, खौफ और दहशत की गोली दाग रहे थे, वो भी थार जीप पर बैठकर। लेकिन इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया और ऐन मौके पर पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और तीनों को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। सहरसा जिले के बनगांव थाने की पुलिस कस्टडी में लाइन से खड़े यही वो तीनों बदमाश हैं जिसे पुलिस ने हाथों में हथकड़ी पहनाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब बनगांव थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रहुआमणि मस्जिद के पास कुछ बदमाश इकट्ठे हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की रणनीति बना रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और टीम गठित कर रहुआमणि मस्जिद के लिए निकल गई। जब पुलिस ने इलाके में दस्तक दी तो लुटेरों के होश उड़ गए। सब भागने की जुगत में जुट गए
हालांकि इस दौरान 2 अपराधी भागने में सफल भी रहे, लेकिन पुलिस ने 3 बदमाशों को खदेड़कर दबोच लिया। देखिए, हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ी है, वरना ये कहीं किसी को लूट रहे होते और पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे होते। सूचना गुप्त प्राप्त हुई कि रहुआमनी गांव में जो एक मस्जिद है, वहां पर कुछ अपराधी हथियार के साथ कुछ योजना बना रहे हैं क्राइम करने की। घटना का सत्यापन करने के बाद एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में बनगांव थानाध्यक्ष और उनकी टीम मेंबर्स ने घटनास्थल पे रेड किया। रेड के क्रम में अपराधी भागने लगे। उनमें से 3 को पकड़ा गया, जिसमें अभिषेक राज, हरेश्वर कुमार और सन्नी झा, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और साथ में इनके 2 साथी भागने में सफल। गिरफ्तार लुटेरों में सन्नी झा, अभिषेक राज और हरेश्वर कुमार शामिल हैं। अभिषेक लूट गिरोह का मास्टरमाइंड और सरगना बताया जाता है। इसी के इशारे में इसके गुर्गे लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने जब तीनों की तलाशी ली तो इनके पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 17 जिंदा कारतूस, 1 थार जीप, 1 बाइक और 3 मोबाइल के साथ 2 बोतल विदेशी शराब भी जब्त हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खतरनाक और कुख्यात हैं। के पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 17 राउंड लाइव गोलियां, 1 थार जीप जिसमें 6 बॉटल अंग्रेजी शराब और 1 अपाची मोटरसाइकिल जिसकी डिक्की में 2 बॉटल अंग्रेजी शराब रखी हुई थी। साथ में इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन को भी बरामद किया गया है। घटना किसी बड़ी, ये लोग का प्लान था, जो कि उन्होंने स्वीकार किया है कि कोई बड़ी घटना करने की कोशिश कर रहे थे लूटपाट की, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ी घटना को रोकने का प्रयास किया और उसमें सफल रही है। और ये जो है अभिषेक राज, इसमें इन लोग का गैंग लीडर टाइप ऑपरेट करता है, तो इसके जेल में जाने से मुझे लगता है कि काफ़ी राहत मिलेगी। तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब राहत की सांस ली है और तीनों गिरफ्तार बदमाशों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और फरार बदमाशों का पता ठिकाना पूछ रही है, ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर हवालात में भेज सके। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस बाकी अपराधियों को कब तक गिरफ्तार करती है और जेल की सलाखों में पहुंचाती है और जेल की सलाखों तक पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धनबाद जिले के दामोदरपुर सोमनगर की रहने वाली नीलम शादी के 10 साल बाद पड़ोस के रहने वाले एक लड़के के प्रेम में पड़ गई। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि उसने अपने आशिक के साथ मिलकर सुहाग की ही हत्या की साजिश रच डाली। 8 दिन बाद जब खुलासा हुआ तो नीलम का यार सलाखों के पीछे पहुंच गया। देखिए तफ्तीश में पति, पत्नी और वो की खौफनाक दास्तान का पूरा सच। पत्नी नीलम का प्यार, सूली पर चढ़ा सुहाग, बेवफा बीवी बेनकाब, तारीख 26 मार्च 2022, जिला धनबाद, जगह फुटबॉल मैदान, मामला मुकेश पंडित की हत्या। यही वो तारीख है जिस दिन धनबाद जिले के दामोदरपुर फुटबॉल मैदान के पास पान मसाला और चाउमीन दुकानदार मुकेश पंडित का खून से लथपथ शव मिला था। पास में उसकी बाइक खड़ी मिली, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। तब ये केस पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड केस के जैसा था, क्योंकि मौके से मृतक की बाइक के अलावा पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। मृतक का मोबाइल फोन भी गायब था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, तफ्तीश की दिशा आगे बढ़ती गई, वैसे हत्या के पीछे के उलझे हुए तार सुलझते गए। जब पुलिस ने मृतक की मोबाइल का सीडीआर निकाला तो पता चला कि हत्या वाले दिन 15 लोगों के कॉल आए हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना शुरू किया और अंतिम कॉल की छानबीन शुरू की तो आरोपियों के चेहरे सामने आते गए।
हत्या के 8 दिन बाद पुलिस ने खुलासा किया तो सन्न करने वाला सच सामने आ गया। दिनांक 26 तारीख को धनबाद थाना अंतर्गत दामोदरपुर में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। व्यवसायी मुकेश कुमार पंडित, इसका उद्भेदन, इस कांड को उद्भेदन कर लिया गया है। इस कांड में जो 2 मुख्य आरोपी हैं, गोली चलाने वाला उज्जवल पंडित और कॉन्स्पिरेटर नीलम देवी जो कि इसकी पत्नी है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में प्रयुक्त जो हथियार थे, हथियार को भी बरामद कर लिया गया और मोबाइल्स जिसका यूज़ किया गया है वो भी बरामद कर लिया गया है। इसका जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसका जो अब तक के उद्भेदन में जो बात सामने आई है कि ये उज्जवल शर्मा पहले इसके यहाँ काम करता था, जो मुकेश पंडित है, और इसी क्रम में इसकी पत्नी के साथ जान पहचान बना। सही सुना आपने, मृतक मुकेश पंडित की पत्नी नीलम ही मास्टरमाइंड है। उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सुहाग को मारने की साजिश रची थी ताकि वो खुलकर अपने प्यार का इजहार कर सके, लेकिन उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और पुलिस ने आशिक मिजाज पत्नी नीलम और उसके यार को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। पुलिस कस्टडी में खड़ा यही वो खूनी प्रेमी है जिसका नाम उज्जवल शर्मा है। इसी ने शातिराना अंदाज में पहले मुकेश को सोशल मीडिया के जरिए अपने हनी ट्रैप के जाल में फंसाया। जब मुकेश पूरी तरह से उसके जद में आ गया तो उसे मिलने के लिए सुनसान जगह पर बुलाया गया। मौके पर पहुंचकर मुकेश ने जब उज्जवल को देखा तो पांव के तले से जमीन ही खिसक गई। वो जब तक कुछ समझ पाता तब तक उज्जवल कमर से पिस्टल निकालकर एकदम नजदीक से मुकेश को गोली मार देता है ताकि बचने की कोई गुंजाइश ही न रहे। वो तारीख थी 26 मार्च 2022 और लड़की बनकर के ये इससे फेसबुक पे ढेर सारा बातचीत इन लोगों का होने लगा। जब इन लोगों की नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई तो ये लोग फेस टाइप के मैसेंजर पे बात भी कर। जब इन लोगों की नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई तो एक दिन जब उसको मिलने के लिए बुलाया और उसी दिन मिलने के लिए बुलाया और फिर मैसेंजर में ये लोग बात कर रहा था और जैसे ही लोग आमने सामने हुआ मुकेश पंडित ने ये उज्जवल शर्मा ने गोली चला दी, वहीं पर ये इसकी मौत हो गई। तो ये जो टोटल कॉन्स्पिरेसी है, टोटल कॉन्स्पिरेसी का जो पूरा एंगल है और जो पूरा हनी ट्रैप का एंगल है वो भी अपने आप में एक नई चीज है। आरोपी उज्जवल शर्मा मृतक मुकेश पंडित के घर के पड़ोस में ही रहता है। मुकेश की दुकान में काम करता था। घर आने जाने के दौरान ही उसकी पत्नी नीलम से उज्जवल को प्रेम हो गया। दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। दोनों साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगे। ये तभी संभव था जब मुकेश को रास्ते से हटाते। फिर दोनों ने मिलकर मुकेश को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की और उसे अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि प्यार को पाने के लिए जिस रास्ते को वो अपना रहे हैं उसका दरवाजा जन्नत की तरफ नहीं बल्कि सलाखों में खुलता है, जहां दोनों अब पहुंच चुके हैं। अब दोनों की दिन और रात जेल की सलाखों में ही कटेगी, जहां ना तो माशूका आशिक का दीदार कर पाएगी और ना ही आशिक प्यार का इजहार कर पाएगा। अब दोनों अपने किए पर पश्चाताप करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।